पहला क्वेश्चन देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 33/-35। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, पहले क्वेश्चन लिखो, ठीक है। अब इसको किससे कट कर सकते हैं, 11 से कट कर सकते हैं। ऊपर 11 3 जा 33 और 11 5 जा 55। याद रखो डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं आएगा, माइनस हमेशा न्यूमरेटर में ही आएगा। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है, -5/9 में क्या ऐड करें कि 1 आ जाए। तो अब ये देखो, ये है इधर माइनस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 9। 9 + 5 कितना हो जाएगा, 9 + 5 14/9। तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है रेक्टेंगुलर सीट, इसकी जो लेंथ है वो दे रखी है 5 2 जा 10 और 11/2, और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है 10 3 जा 30 और 2 32/3 सेंटीमीटर। अब इसका हमें पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2 × L + B हो जाएगा। अब देखो 2 L कितनी है 11/2 है, ब्रेड्थ कितनी है 32/3। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 6। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 33। इसको 2 से 3 से डिवाइड करेंगे 2 पे जाएगा, और 32 जुड़ा 64। अब इसको ऐड कर लो, 2 × कितना आ जाएगा, ब्रैकेट को हटाएंगे तो 4 3 7, 6 और 6 और 3 9, नीचे आ जाएगा 6। अब ये 2 से 3 पे डिवाइड हो जाएगा। अब ये आ जाएगा हमारा पास 97/3 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है, एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी। तो देखो ये एक सप्लीमेंट्री एंगल है, मीन्स 4x + 2x को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 180 के इक्वल आएगा। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, ठीक है। अब कितना हो जाएगा ये 6x = 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180/6, ये आ जाएगी 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ। तो देखो इस एंगल को कैसे निकालेंगे, मान लेंगे वो एंगल क्या है, एक्स है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द एंगल बी एक्स, ओके। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ एंगल ऑल्सो एक्स। अब ये क्या करें, इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री का। अब यहाँ से ये 2x हो जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/2, दैट इज इक्वल टू 45। उसके बाद देखो 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 75 डिग्री एंड 35 डिग्री। मान लो ये एक ट्रायंगल है, ये एंगल 75 डिग्री का है और ये 35 डिग्री का, ये वाला एंगल निकालना है। तो ये ट्रायंगल हो जाएगी ABC। अब इस ABC ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब एंगल A की वैल्यू कितनी है 75 डिग्री, एंगल B की वैल्यू है 35 डिग्री। सॉरी, एंगल B की वैल्यू निकालनी है, एंगल B की वैल्यू हमें निकालनी है। एंगल C की वैल्यू हमारे पास है 35 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल B है, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 10, 7 3 10 और 1 11 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यहाँ से हो जाएगा इसका 70 डिग्री। तो एंगल B की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 में 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन, सॉरी 3 साइड ऑफ ट्रायंगल आर गिवन, और हमें बताना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो देखो इसमें कौन सी थ्योरम लगाएंगे, अप्लाई
पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके इक्वल आना चाहिए, 10 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 इक्वल्स टू 100। तो 100 इक्वल्स टू 100। तो पहली ट्रायंगल है, ओके लिख देना यस इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब चलो दूसरे के लिए। दूसरे में क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 9 6 और 2 8 इक्वल्स टू 121। तो ये किसकी इक्वल नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, नो इट इज़ नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये दूसरे का आंसर था, उससे पहले पहले का था। ठीक है, अब अगला है राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट कंडीशन फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए टू ट्रायंगल। अब देखो कोई भी दो ट्रायंगल हैं वो सेम कैसे होंगी, या तो उनकी साइड बराबर हों। ठीक है, साइड बराबर होंगी तो हम उसको क्या लिखेंगे, साइड साइड साइड। ठीक है, ये पहला रूल होगा। दूसरा क्या हो, दो साइड इक्वल हों और एक एंगल इक्वल हो, तो उसके लिए रूल हो जाएगा एस साइड एंगल साइड। तीसरा क्या हो कि भाई दो एंगल इक्वल हों और एक साइड इक्वल हो, तो उसके लिए क्या रूल हो जाएगा, एंगल साइड एंगल। थर्ड वाले में क्या हो जाएगा कि भाई दो एंगल इक्वल हो, तो उसका क्या हो जाएगा, एंगल एंगल साइड, एक ये रूल भी होगा इसमें। ठीक है, फिफ्थ हो जाएगा भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल हो। ठीक है, RHS को फॉलो करती हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखो, इस ट्रायंगल में ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, तो ये कह रहा है इसकी साइड और एंगल इक्वल बताने हैं कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एंगल A इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल B इक्वल्स टू एंगल R, एंगल C इक्वल्स टू एंगल P। ये तो एंगल इक्वल हो गए। अब साइड की बात करेंगे, AB इक्वल हो जाएगा QR की। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने BC उठाया तो मैं क्या उठाऊंगा, RP। अब जैसे ही मैं AC लिखूंगा तो इसके आउटर लिखने हैं Q और P। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें देखो x की वैल्यू निकालनी है, 13/6 इक्वल्स टू -60/x। आप देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 13x इक्वल्स टू -65 × 6। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 65 × 6/13, 13 1 जा 13 और 13 से 5 और 6 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, माइनस का साइन है तो वो भी लगा दो। ठीक है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। उसके बाद देखो एक्सप्रेस -36/24 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर न्यूमरेटर -1। तो न्यूमरेटर कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो देखो न्यूमरेटर -1 कब आएगा, इसको किससे डिवाइड करें। ठीक है, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, तभी आ जाएगा। तो नीचे भी डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वो फ्रैक्शन। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे में न्यूमरेटर कितना चाहिए 6, तो 36 को किससे डिवाइड करें कि न्यूमरेटर प्लस का आए, तो किससे डिवाइड करेंगे, -4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो नीचे भी किससे डिवाइड हो जाएगा, -4। अब नीचे -4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4 6 24। ठीक है, और ऊपर हो जाएगा 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 36 और नीचे आ जाएगा 4 माइनस का। ठीक है, तो इसमें 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ध्यान रख लेना इसका। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 180 डिग्री। पहले तो याद रखो सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद देखो एक एंगल मान लो, हमने क्या मान लिया x, लेट द एंगल
बी मान लिया हमने एक्स। तो अब याद रखो, अब क्या करा है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या करा है कि x प्लस 34 इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 34 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे 7 में से 3 गया 4। तो यहाँ से 2x आ गया 146, x की वैल्यू आ जाएगी, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6, तो 73 आ जाएगी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान से देखना, ये जो एंगल सी ओ डी है, एंगल सी ओ डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई ओ एफ के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल भी किसके इक्वल आ जाएगा, 5y डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब लीनियर लाइन पे चलेंगे, स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ए बी। इसके ऊपर देखो एक एंगल 5y डिग्री है, दूसरा अभी हमने निकाला है 5y डिग्री, तीसरा है 2y डिग्री, और स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तीनों को ऐड कर दो, 5 और 10 और 12y इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इफ़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, 2n माइनस 4 इंटू 90। ठीक है, इंटीरियर एंगल दे रखा है और साइड निकालनी है, डिवाइड बाई n। अब देखो क्या हो जाएगा, 2n माइनस का 4, 90 से 0 कैंसिल हो जाएगी। अब ये 9 से 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72। ठीक है, और कितना आ जाएगा, बाई n इक्वल्स टू 18। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2n माइनस का 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 18n आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। नंबर ऑफ साइड्स के लिए देखो क्या हो जाएगा, अब 89 इधर आ जाएगा, सॉरी 2n इधर आ जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में n नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस n को इरेज कर देना। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n इक्वल्स टू 18 प्लस में 4, 2n के इक्वल आ जाएगा 22, n इक्वल्स टू हो जाएगा 11। ठीक है, यहाँ पे नीचे n नहीं आएगा, इसको n को इरेज कर देना। उसके बाद देखो, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करें, आउट ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, वन इज़ ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंड अनदर इज़ द 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। अब फाइंड द एंगल्स। अब देखो एंगल, तो देखो इसमें हम एक एंगल क्या मान लेंगे, स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो जाएगा, लेट द एंगल, कौन सा एंगल, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल हो जाएगा x। ओके, बिगेस्ट एंगल जो सेकंड वाला एंगल हो जाएगा उसको हम मान लेंगे 2x, 3 वाला है 3x के। अब देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों एंगल को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। अब यहाँ से पहला एंगल निकाल लो 30 डिग्री, दूसरा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तीसरा हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो ध्यान से, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये ट्रायंगल में ऐसे बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी सेम होगा। तो मीन्स यहाँ से एंगल ए, कौन सा एंगल, बी ए सी, ये भी कितने के इक्वल होगा, 35 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ये एंगल 100 डिग्री दे रखा है। अब देखो यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। वो क्या कहती है, इन दोनों एंगल का सम, कौन कौन से एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू कितना होता है, 100 डिग्री।
एंगल ए की वैल्यू कितनी है 35 डिग्री, प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी है 100 डिग्री। एंगल बी कितने की इक्वल आ जाएगा, 100 में से 35 कर दो, 5 माइनस का 35 कितना हो जाएगा 5 9 3 6। तो एंगल बी की वैल्यू 65 डिग्री आ गई। अब हमें एंगल सी की वैल्यू निकालनी है। देखो अब एंगल सी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये एक लीनियर लाइन है, एंगल सी कौन सा लिखेंगे, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए प्लस एंगल क्या लिखेंगे डी सी ए। डी सी ए इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री। एंगल बी सी ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास निकालनी है, ठीक है। और एंगल डी सी ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितनी है 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल बी सी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 100 कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ये दो एंगल निकालने थे, पहला एंगल ये और दूसरा एंगल ये। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, इसको है ना कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी को। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या दे रखा है, ये दो एंगल इक्वल दे रखे हैं। देखो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है समान है, ठीक है। तो देखो इसमें एक साइड कॉमन भी है, ठीक है, कॉमन नहीं है लेकिन ये फिर भी हम क्या लिख सकते हैं, ये एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल हैं, ये साइड डी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। अब देखो ए बी डी में ए बी है वो किसके इक्वल है, ट्रायंगल ए डी सी के, ए सी के इक्वल है। एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है, ओके। तीसरा क्या हो जाएगा, इसमें जो साइड ए डी है वो क्या है, कॉमन है, सॉरी साइड कह रहा हूँ, जब दो साइड इक्वल हों तो ये एंगल अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल बी है वो बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, ट्रायंगल ए डी सी के। तो इसमें कौन से रूल से हो जाएगी, ये ए एस ए से, ठीक है, यहाँ पे लिख देना ए एस ए फॉलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसमें बताना कि कौन से ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देखो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा कि इसमें एक ट्रायंगल लेनी है, ठीक है। सबसे पहले ट्रायंगल ये बना लेना ए बी सी, और इसमें बनाना है ना एक्स वाई जेड, ओके। जैसे इसमें एक्स वाई जेड ट्रायंगल बनाओगे तो इसमें ए बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है, एंगल ए 40 डिग्री, बी 55 डिग्री, ठीक है। ऐसे इसमें एक्स वाई जेड में एक एंगल 40 डिग्री है, दूसरा 85 डिग्री। तो अब देखो तीसरा एंगल जब निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो 55 डिग्री आएगी, तो वो उसके एंगल के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से देखो ए बी है वो एक्स वाई के इक्वल है 10 सेंटीमीटर, एंगल ए वाई इक्वल्स टू 40 डिग्री है, एंगल बी एंड एक्स है वो 55 डिग्री है। तो यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, ए एस ए प्रॉपर्टी लग जाएगी जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे हमें जो एक एंगल नहीं दे रखा वो निकालना है, तो यहाँ पे निकालने की जरूरत है नहीं, सेकंड में दोनों ट्रायंगल में एंगल दे रखे हैं, 37 64 डिग्री है, 5 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, ये भी कौन से रूल से फॉलो हो जाएगी, ए एस ए से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, इसमें एक बाइसेक्टर दे रखा है, ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल में। ये कह रहा है अगर बाइसेक्टर करें, ड्रा करें, तो वो एंगल 90 डिग्री पे ड्रा करेगा। तो ठीक है, देखो सबसे पहले ए बी इक्वल्स टू ए सी होगा, ठीक है। एंगल बी ए डी है वो एंगल सी ए डी के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे कि बी डी इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा। अब एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी हो जाएगा जो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। अब दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये 90 डिग्री पे बनाएंगे, ठीक है। अब अगला देखो, ये है, इसमें एंगल ओ बी डी निकालना है। तो सबसे पहले एंगल ई सी ओ, एंगल ई सी ओ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए ओ डी के इक्वल हो जाएगा, ये बड़े एंगल के इक्वल हो जाएगा, मीन्स ये 70 डिग्री आ जाएगा। ऐसे एंगल डी ओ बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस एंगल ए ओ डी, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। ये बड़ा एंगल टोटल 180 है,
180 माइनस 70 ये कितना आ जाएगा 110। अब ट्रायंगल में दोनों एंगल का सम है हमारे पास, एक 20 है एक 110 है, तो तीसरा एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगला है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो ये करें कि कौन सी एंगल इसमें कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ठीक है, पेयर बताना है कौन से पेयर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, इसमें जो एंगल है वो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई प्लस 120 हम क्या लिख सकते हैं 180 लिख देंगे। यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। जैसे वाई की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, एक्स प्लस 50 प्लस 60 एक ट्रायंगल बन गई। इसमें भी 180 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 110 दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो देख लेना 70 60 और 70 कहाँ पर है भाई, एक्स की वैल्यू कितनी है 70 है, ऑप्शन सी हो जाएगा पहले में, ये पहले का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करें, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड एंड एक्सटीरियर एंगल इज सो फॉर्म्ड 140 इफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इन द रेशियो 2:5 फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अब इसमें सॉल्यूशन करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है भाई, ऐसी एक ट्रायंगल बन गई। ठीक है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये 140 के इक्वल है। ठीक है, इसमें एक ये जो साइड हैं ये 2:5 में है, तो हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे 2x और इसको मान लेंगे 5x। अब मैंने क्या कहा था यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, लिख लेना एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, तो वो किसके इक्वल होता है 140 के। तो 7x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 140, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। अब यहाँ से ये एंगल कितना आ गया 40 डिग्री और ये आ जाएगा 100 डिग्री। अब ये कितने का बच गया, तो देख लो 100 प्लस 40, इसको हमने मान लिया y, तो ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट निकाल लो कि भाई एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल का सम होता है 180 डिग्री का। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें एंगल कौन कौन से आए हैं, पहला तो 40 140 आया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सेकंड में सी हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या रहे, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर देन फाइंड द सम एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं दे रखा है। ठीक है, इसको छोड़ देना।